डियर स्टूडेंट्स, आप अभी वेट करेंगे 5 मिनट, तब तक बाकी स्टूडेंट्स भी आएंगे, फिर एक साथ शुरू करेंगे। तब तक आप सब बच्चे अपनी साइंस बुक सामने रखेंगे खोलकर। पेज नंबर 38 आप सामने रखोगे। आज आप लोगों का कौन सा पेपर था? मैम आज नहीं है। आज नहीं है कोई, तो यहाँ पर आज कुछ ही बच्चे आए हैं।
डियर स्टूडेंट्स, अब मैं शुरू करने जा रही हूँ। सब बच्चे बुक की ओर नजर रखेंगे। जो बच्चे अब ऐड हुए हैं वो भी पेज नंबर 38 निकालेंगे, साइंस बुक सामने रखेंगे। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था जो हैंड है वो किस तरह से हमारी हेल्प करता है कोई भी काम करने में। मैंने आपको यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी दिखाई थी। हमारे हैंड में फिंगर्स होते हैं, रिस्ट होता है, पाम होता है, थंब होता है, और ये भी बताया कि किस तरह से जब हम चीजों को उठाते हैं तो हम अपने हैंड को फोल्ड करते हैं। ठीक है, इसके बाद आज हमें देखना है जो थंब है, थंब क्या काम करता है। कहते हैं our thumb is a very important part of our hand। जो हमारा थंब है जिसको हम अंगूठा कहते हैं वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी में। ठीक है, हमारे हाथ में। it helps us use many things। You can use a paintbrush, a screwdriver, a pair of scissors or a swing needle with your hand। कहते हैं जो ये थंब है ये हमारी हेल्प बहुत तरीकों से करता है। जैसे अगर आपको पेंट ब्रश उठाना होता है, हमने पेंटिंग करते हैं और वहां पर हम ब्रश उठाते हैं, या चलो आपके हाथ में पेंसिल होता है या ये पेन है। इससे पहले भी मैंने आपको समझाया है जब हम कोई चीज उठाते हैं, चाहे वो पेंट ब्रश हो या चाहे पेन हो, पेंसिल हो, जब हम इसको पकड़ते हैं तो थंब आप देखिए, थंब के बगैर हम नहीं उठा सकते हैं। क्या खाली फिंगर जो है, क्या हम फिंगर से लिख पाएंगे? नहीं, हमें इसको होल्ड करने के लिए थंब की जरूरत पड़ती है, तब जाकर हम कोई काम कर पाते हैं। ठीक है, चाहे वो स्क्रू ड्राइवर हो या पेशकश। आप लोग अगर देखोगे जब आप वो उठाते हो तो जब भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल करने के लिए ऐसे ऐसे हमें करना पड़ता है, उसको टर्न करना पड़ता है। तो जो ये थंब है, ये थंब ही है जो उसको टर्न ऐसे ऐसे करता है। तो थंब से ही ये काम होता है। या जब हम ये सिजर्स, हम बोलते हैं कैंची को, जब आप सिजर्स उठाते हो या सुई उठाते हो, ठीक है, नीडल हम बोलते हैं सुई को, जब हम उसको उठाते हैं, जब हम उससे काम करते हैं तो उसमें भी हमें थंब की जरूरत पड़ती है। आज स्टूडेंट्स बहुत लेट से ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो बच्चा अब ऐड हुआ है, आप साइंस बुक निकालिए, पेज नंबर 38 हमने शुरू किया हुआ है। तो बच्चों ये था थंब, कि थंब किस तरह से हमारी हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आया कि हैंड जो है, हैंड क्या काम करता है। कोई भी चीज हमें उठाना होगा, कोई भी चीज हमें पकड़ना होगा, वो हम अपने हैंड से करते हैं। जब हम हैंड को फोल्ड करते हैं, ये होता है जो ये लकीरें होती है हाथ की, वहां पर हमारा हाथ जो है वो बेंड होता है, वो फोल्ड होता है। इसके ऊपर वाला पार्ट जो है वो फोल्ड नहीं होता है। ठीक है, और मैंने ये भी आपको बताया जो थंब है ये किस तरह से हमारी मदद करता है। इफ्रा, रोल नंबर 20। यस मैम। किस तरह से थंब हमारी हेल्प करता है? क्या काम करते हैं हम थंब से? आप क्या करती हो थंब की हेल्प से? आप क्या करती हो? मैं फिर से बताती हूँ आप लोगों को। जब आप लोगों को कोई काम करना होता है, जैसे आपको होमवर्क करना होता है, क्लास वर्क करना होता है, उसमें भी आप लोग अपने थंब का इस्तेमाल करते हो। क्योंकि जब आप पेंसिल उठाते हो काम लिखने के लिए, तो आप देख सकते हो आपका थंब जो है वो इस्तेमाल होता है। या जब आप अपने टॉयज के साथ खेलते हो, जब भी आप कोई टॉय उठाते हो, उस टाइम भी आप देखोगे आप किस तरह से हैंड को फोल्ड करते हो, और वहां पर भी आपको थंब की भी जरूरत पड़ती है। या कभी आपको कोई चीज बनाना होता है, उसके लिए आपको कैंची की जरूरत पड़ती है, सीजर की जरूरत पड़ती है। तो जब आप वो सीजर उठाते हो, उसमें उसमें दो होल होते हैं, सीजर में दो होल होते हैं, एक में हम थंब डालते हैं और एक में हम
फिंगर्स डालते हैं, ठीक है। और उस कैंची को, उस सीजर को जब हम चलाते हैं, बिना थंब के वो नहीं चलेगा। अगर हम उसमें थंब नहीं डालेंगे एक होल में, तो हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, हमारा काम जो है वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए सीजर्स में भी हमें थंब की जरूरत पड़ती है। इट मींस जो थंब है, जो अंगूठा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे हैंड में, ठीक है। तो इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है जेंडर्स के बारे में, वी आर डिफरेंट। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, आप सब बच्चों ने मल्टीपल इंटेलिजेंस किया हुआ है ना? आफाक और मुर्तजा आपने किया है ना? ये वाला MI किया है आप लोगों ने? जरा अनम्यूट करो आफाक। यस मैम। ये किया है। इफ्रा आपने किया है? यस मैम। यस मैम। रुतबा आपने किया है? मीसम आपने किया है? अंजर आपने किया है? यस मैम। सबा आपने किया है? सबा आपने किया है? यस मैम। इसके बाद है MI पेज नंबर 39 पर, ये भी आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था वी आर डिफरेंट। वी आर डिफरेंट का मतलब होता है हम मुख्तलिफ है। किस तरह से हम मुख्तलिफ है हम देखेंगे। दो वी ऑल हैव द सेम बॉडी पार्ट्स, ऑल डू नॉट लुक द सेम। कहते हैं हालांकि हम सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी एक जैसे हैं, लेकिन हम एक जैसे नहीं दिखते हैं। सॉरी, मैंने थोड़ा उल्टा कहा आप लोगों को। यहाँ पर कह रहे हैं हालांकि हम लोग के जो बॉडी पार्ट्स है, जैसे मेरे बॉडी पार्ट्स है, आपके बॉडी पार्ट्स है, आपके पेरेंट्स के जो बॉडी पार्ट्स है, सब इंसानों के बॉडी पार्ट्स जो है वो सेम होते हैं, लेकिन हम एक जैसे नहीं दिखते हैं। क्या आप लोग एक जैसे दिखते हो? क्या आफाक मुर्तजा के जैसा दिखता है, या मुर्तजा आफाक के जैसा दिखता है? नहीं। क्या इफ्रा, आपके घर में इतने सारे मेंबर्स हैं, क्या वहां पर आप सब एक जैसे दिखते हो? क्या आप लोगों की शक्ल एक जैसी है? नहीं। ऐसे ही सब बच्चों के घर में जो लोग हैं, या दुनिया में जितने भी लोग हैं, हम सबकी शक्लें नहीं मिलती है, लेकिन बॉडी पार्ट सबके एक जैसे है। मेरे पास भी हैंड है, आपके पास भी हैंड्स है। मेरे पास भी लेग्स है, आपके पास भी लेग्स है। मेरे पास भी हेड है, आप सब लोगों के पास भी हेड है। तो दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं, सबके बॉडी पार्ट सेम है। आईज भी है, नोज भी है, ईयर्स भी है, लेग्स है, एब्डोमेन है, काफ है, जो कुछ भी बॉडी पार्ट्स में आता है वो सब इंसानों के पास है, सब ह्यूमंस के पास है, लेकिन हम दिखते एक जैसे नहीं है। Our height, weight, hair and eye color are different from each other. कहते हैं हम लोगों की जो हाइट है, हम लोगों का जो वेट है, वजन है, हमारा जो हेयर है, हेयर कलर है, हमारे आंखों का जो कलर है, ये एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोगों के आईज जो है ब्लू होते हैं, कुछ लोगों के ग्रीन होते हैं, कुछ लोगों के ग्रे होते हैं, कुछ लोगों के ब्राउन होते हैं, कुछ लोगों के ब्लैक होते हैं। ऐसे ही जो बाल के होते हैं, बालों का कलर भी है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का रेड होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ग्रे होता है, किसी का व्हाइट होता है, ठीक है। और हम लोगों की जो हाइट है वो भी सेम नहीं होती है। कुछ बच्चों की हाइट कम होती है, जो बड़े होते हैं उनकी हाइट बच्चों से बड़ी होती है, या बड़े जो ह्यूमन बींग्स है बड़े बड़े, तो उनमें भी हाइट में डिफरेंस है। जैसे आप लोगों के मामा पापा है, वो बड़े हैं ना दोनों, लेकिन उन लोगों की हाइट सेम नहीं होती है सबकी। किसी की हाइट कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, या ऐसे भी होते हैं जिनकी सेम होती है, ज्यादा या कम, ठीक है। तो ये डिफरेंस होती है हम लोगों में। और जो वेट है, वजन है, वो भी डिफरेंट होता है। किस तरह से डिफरेंट होता है? कोई ज्यादा हेल्दी होता है,
कोई कम हेल्दी होता है, कोई बहुत कमजोर होता है, तो जो ज्यादा कमजोर होता है उसका वेट बहुत कम होता है। कोई 10 केजी होता है, कोई 30 केजी होता है, कोई 40 केजी होता है, 15 केजी होता है, 12 केजी होता है। ऐसे ही हर एक इंसान का अपना अलग अलग वेट होता है, ठीक है। हम सब एक जैसे नहीं दिखते हैं, लेकिन बॉडी पार्ट्स जो है वो हम सबके एक जैसे हैं। कहते हैं पीपल आर ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमंस, पीपल हम लोगों को बोलते हैं, और जो लोगों को दूसरा नाम कहा जाता है वो है ह्यूमंस, ठीक है। हम जो है हम ह्यूमंस है। ये दो लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स हम किन को बोलते हैं? जिनमें जान होती है। एनिमल्स में भी जान होती है, प्लांट्स में भी जान होती है। वैसे ही एनिमल्स को एनिमल्स कहा जाता है, तो हम भी लिविंग थिंग्स है, हम में भी जान है। हमें मत लेकिन एनिमल्स कहेंगे, हमें क्या कहते हैं? हमें ह्यूमंस कहते हैं। तो ये लोग यहाँ पर यही कह रहे हैं, जो पीपल है, जो लोग है, उनको ह्यूमंस कहा जाता है। कहते हैं जो ह्यूमंस है, जो इंसान है, इनके दो डिफरेंट जेंडर्स होते हैं। जेंडर्स हम किसको बोलते हैं? मर्द और औरत को, ठीक है, लड़का और लड़की को। द जेंडर ऑफ ए गर्ल और वुमन इज फीमेल। जो लड़कियों का जेंडर होता है, जो लड़कियां होती हैं, उनको हम फीमेल बोलते हैं। और जो जेंडर बॉयज का होता है या आदमी जो होते हैं, उनको हम मेल बोलते हैं। तो ये दो चीजें हैं, आप जहां पर भी सुनोगे मेल फीमेल। मेल का मतलब होता है लड़का, फीमेल का मतलब होती है लड़की, ठीक है। ये दो नाम है, फीमेल होती है गर्ल और मेल होता है बॉय, ठीक है। आंसर रोल नंबर 7। आप मेल हो या फीमेल हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। आप म्यूट अनम्यूट कीजिए फिर से, तब जाकर मत आएगी आवाज। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, फिर से अनम्यूट करो। आपकी वॉइस ही नहीं आ रही है, आज फंक्शन ही नहीं कर रहा है आपका ये माइक आज। सब्बा रोल नंबर 25, आप अनम्यूट करो। सब्बा अनम्यूट करो। Yes, ma'am. आप मेल हो या फीमेल हो? Female. वेरी गुड, एक्सीलेंट गर्ल। रुतबा 28, Ma'am. आप मेल हो या फीमेल हो? Female. वेरी गुड। आफाक, आप मेल हो या फीमेल हो? Male. वेरी गुड। मुर्तजा, आप क्या हो, मेल या फीमेल? Male. वेरी गुड। इफ्रा 20, आप मेल हो या फीमेल हो? मेल हो या फीमेल हो इफ्रा? Male. हाँ फीमेल, शाबाश। रखो म्यूट पर वापस। मुर्तजा, आफा के साथ जो मुर्तजा है। Yes, ma'am. बताइए, क्या आपके जो बॉडी पार्ट्स है, क्या वो सब लोगों के जैसे है या आपके डिफरेंट है बॉडी पार्ट्स? Yes, ma'am. सेम है जैसे बाकी लोगों के है या आपके डिफरेंट है? Different. शाबाश। नहीं, क्या बोल रहे हो आप डिफरेंट है? आपके हैंड्स, आपके लेग्स वो नहीं है जैसे आपके हैं, या जितने भी लोग हैं वैसे ही नहीं है आपके हैंड्स भी, आपके बॉडी पार्ट्स भी?
आप बोल रहे हो डिफरेंट है। आफाक आप बताओ, आपके जो बॉडी पार्ट्स है वो बाकी लोगों से डिफरेंट है या सेम है? सेम। सेम है। आपके पास भी आईज है, बाकी लोगों के पास भी आईज है, तो बॉडी पार्ट सेम होते हैं। अच्छा बताइए, आपकी हाइट और मुर्तजा की हाइट सेम है? नो मैम। शाबाश। क्या आपका वेट और मुर्तजा का वेट एक जैसा है? नो मैम। शाबाश। रुतबा 28। यस मैम। बताइए बेटा, आपकी हाइट और आपकी मामा की हाइट एक जैसी है? नो मैम। आपका वेट ज्यादा है या आपकी मामा का? आपका वेट कम है आपकी मामा से या मामा का वेट कम है आपसे? वजन ना वजन। कम है। अगर आपका कम है ना? यस मैम। शाबाश। आपके बाल जो है वो सेम है, जो बाकी घर के मेंबर्स है आपके, उनके बाल और आपके बाल एक जैसे है? नो मैम। किस तरह से डिफरेंट है, आप मुझे बता सकती हो? जैसे ब्राउन होता है, ग्रीन होता है, ब्लैक होता है। ग्रीन नहीं होते बाल, ग्रीन नहीं होते हैं, ब्राउन होते हैं, ब्लैक होते हैं। या आपके बाल लंबे हैं, आपके घर में किसी के बाल आपसे भी लंबे होंगे, या किसी के बाल आपसे बहुत ज्यादा छोटे होंगे, है कि नहीं? यही डिफरेंस होती है। सबा रोल नंबर 25। बताइए सबा बेटा, क्या सब लोग एक जैसे दिखते हैं या नहीं, अलग अलग शक्ल के होते हैं लोग? अलग अलग शक्ल के होते हैं। वेरी गुड। क्या आपके बॉडी पार्ट्स और बाकी लोगों के बॉडी पार्ट्स एक जैसे हैं या मुख्तलिफ होते हैं? एक जैसे। शाबाश, वेरी गुड। लोगों को और क्या, पीपल को और क्या कहा जाता है? पीपल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनिमल्स हम बोलते हैं या ह्यूमंस बोलते हैं? ह्यूमंस। वेरी गुड, शाबाश। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे, और बाकी बच्चे यहाँ पर आए नहीं हैं, उनसे मैं सवाल करती। अभी 5-6 मिनट थे क्लास में, तो ऑलमोस्ट मैंने सब बच्चों से सवाल पूछा है। तो आप सब बच्चे ये याद रखोगे कि जो लोग होते हैं ये एक जैसे नहीं दिखते हैं, मुख्तलिफ शक्लों के होते हैं, लेकिन बॉडी पार्ट्स जो है वो सबके सेम होते हैं। और जो हाइट है, वेट है, हेयर कलर है, आई कलर है, वो डिफरेंट होता है। स्किन कलर भी डिफरेंट होता है, कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है, कोई काले रंग का होता है। तो ये सब कलर्स है, ठीक है। और जो पीपल है इनको ह्यूमंस कहते हैं, और ह्यूमंस के 2 जेंडर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मेल और फीमेल। तो आप लोगों ने ये जवाब भी दिया, मेल हम लड़कों को बोलते हैं और फीमेल हम लड़कियों को कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब 5-6 मिनट बाकी थे क्लास के, तो आप ये 5-6 मिनट अब आज रेस्ट कीजिए। इंशाल्लाह कल हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। आज की क्लास में अब यहाँ पर कंक्लूड करती हूँ। Have a nice day ahead. Allah Hafiz. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz, ma'am.